हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके नॉलेज में। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं भोज बीए सेकेंड ईयर असाइनमेंट 2022 जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक अर्थशास्त्र। ठीक है, यह सेकंड पेपर का हल है इसमें, और सेकंड पेपर का हल में आपको पूरा मिलेगा। ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 के लिए जल्दी से कमेंट कीजिए और पार्ट 2 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब नोट पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रत्येक। ठीक है, अब पहला प्रश्न दिए करारारोपण के सिद्धांत बताइए। तो हम यहाँ पर करारारोपण के सिद्धांत को देखेंगे। तो ये रहा हमारा। ठीक है, यहाँ से हमारा करारारोपण का सिद्धांत है, हम इसको पढ़ते हैं। करदान क्षमता से आशा समाज की उस सामर्थ्य से है जब समाज किसी विशिष्ट समय पर बिना कार्य क्षमता साहस के सरकार को कुछ देने की स्थिति में होता है। सिद्धांततः देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ न कुछ कर सरकार को आवश्यक देना चाहिए, तथापि समाज के विभिन्न व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार सरकार को कितना दर दें ताकि आनुपातिक रूप से सबको सम्मान देना पड़े तथा समाज की ओर समान त्याग के आधार पर सरकार को भी अधिक से अधिक कर प्राप्त हो सके। करदान क्षमता से अधिक करारारोपण समाज के लिए हानिकारक होगा, अतः करदान क्षमता का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। ठीक है, करदान क्षमता जानने के किसी देश का कर आधार दृष्टि किया जा सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति में ना तो कराधिक की शिकायत होगी और ना ही कर चोरी होगी। सरकार को आय भी प्राप्त मात्रा में प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। और आ चुका हमारा प्रश्न नंबर 2। हम 2 देखते हैं। बजट की परिभाषा बताइए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 बजट का आशय एवं परिभाषा है। तो यहाँ पर क्या हमारा प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। ठीक है, बजट का आशय एवं परिभाषा किसी भी व्यवसाय संस्था की लाभदायकता व शुद्ध क्षमता बनाए रखने के लिए प्रबंधन को भावी वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में योजना बनानी चाहिए। भावी वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में योजना बनाने की विधि को भी बजटिंग कहते हैं और योजना को औपचारिक ढंग से लिखित रूप में प्रस्तुत करने पर बजट कहते हैं। प्रस्तुत व्यावसायिक परिस्थितियों के संबंध में प्रयोग करने पर। ठीक है, बजटिंग का अर्थ बजट योजना व तैयारी, बजटरी कंट्रोल व अन्य संबंधित विधियों से होता है। बजटिंग वास्तव में एक प्रबंधकीय विधि है और एक व्यापारिक बजट ऐसी लिखित योजना है जिसमें भविष्य की एक निश्चित अवधि के संबंध में व्यवसाय संचालन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। किसी संस्था के उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा भविष्य के संबंध में अपनाई गई नीति, योजना, उद्देश्य और गंतव्य का औपचारिक कथन मात्र है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बजट एक औजार है जो प्रबंधन द्वारा भावी क्रियाओं के संबंध में योजना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये इसी के साथ हमारा दूसरा खत्म होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं तीसरा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया।
ठीक है। ये रहा तीसरा पढ़ते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का आशय, ठीक है। ये हमारा तीसरा, क्या अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र आशय से उन आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से होता है जो अंतर्राष्ट्रीय पक्षों अथवा तत्वों से संबंधित होती है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध मुख्य रूप से विभिन्न देशों के नागरिकों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से संबंधित होते हैं, ठीक है। और ये रहा उसकी परिभाषा, ये है, ठीक है। उसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। परिभाषा, प्रो हेडर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध उन सभी आर्थिक सौदों से होता है जो देश की सीमा से बाहर किए जाते हैं। प्रो एल्वर्थ के शब्दों में, जिस प्रकार अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध भी विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक संबंधों से होता है। जब दो देश व्यापार करते हैं तो उनके मध्य आर्थिक संबंध स्थापित होते हैं और इसी कारण कुछ आर्थिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। विस्तृत अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इन्हीं आर्थिक संबंधों तथा समस्याओं का अध्ययन करता है। प्रो वासरमैन तथा हल्टमैन के शब्दों में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र वस्तुओं, सेवाओं, उपहारों, पूंजी व मूल्यवान धातुओं के विनिमय से संबंधित होता है, जिसमें इन मदों का स्वामित्व एक देश के निवासियों से दूसरे देश के निवासियों को हस्तांतरित होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र उन नियमों, संस्था तथा व्यवहारों की व्याख्या एवं विश्लेषण करता है जिनके अंतर्गत यह व्यापार किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। क्या है? व्यापार की शर्तें क्या है। तो हम चलिए व्यापार की शर्तें देखते हैं। ये रहा व्यापार की शर्तों को परिभाषित कीजिए। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या है तो चलिए दोस्तों, चौथे क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर वीडियो को रोक कर रोक कर लिखना, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। ये लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये शर्तें हैं। व्यापार की शर्तें क्या है? अनुकूल तथा प्रतिकूल व्यापार की शर्तें, और 52 नंबर पे क्या है? प्रतिकूल व्यापार की शर्तें, ठीक है। देखिए इसकी शर्तें यहाँ पर। ये आखिरी क्वेश्चन खत्म होता है। सॉरी दोस्तों, चौथा क्वेश्चन का एंड होता है। क्या है? शर्तें प्रतिकूल कहीं जावेंगी, चूँकि एक देश का लाभ दूसरे देश की हानि होती है, इसलिए जो व्यापार की शर्तें एक देश के अनुकूल हैं वही दूसरे देश के लिए प्रतिकूल हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारा पांचवा क्वेश्चन? विनिमय दर क्या है? क्या है विनिमय दर क्या है? तो चलिए हम विनिमय दर पर चलते हैं। क्या है? ये रही हमारी विनिमय दर, ठीक है। चलिए मैं आपको विनिमय दर के बारे में बताऊं। विनिमय दर क्या है? तो सामान्यतः विनिमय दर का आशय उस दर से है जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा में बदली जा सके, ठीक है। नंबर 1, प्रो क्राउथर के अनुसार विनिमय दर यह माप करती है कि विदेशी विनिमय बाजार में चलन मुद्रा की कितनी इकाइयाँ प्राप्त होती है। नंबर
दो क्या है, प्रोहेंस के अनुसार। आप प्रोहेंस के अनुसार देखिए, विनिमय दर एक चालान मुद्रा की दूसरी चालान मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई कीमत है। और नंबर 3 देखिए, ईबिट के शब्दों में क्या, ईबिट के शब्दों में एक मुद्रा का वह मूल्य जो दूसरी मुद्रा में व्यक्त किया जाए विनिमय दर होता है। देखिए, विदेशी भुगतान करने एवं व्यापारिक लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी विनिमय। दोस्तों चलिए, यहाँ पर आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। पार्ट 2 के लिए जल्दी से कमेंट कीजिए, और फर्स्ट पेपर ही आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए नमस्कार।